नमस्कार, मैं वरुण कुमार आ गया है हफ्ते का आखिरी दिन शुक्रवार और पेश है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपके जीवन पर सीधा असर। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के तुरंत बाद बढ़ने लगा जमा पर ब्याज। कोटक बैंक ने शुरुआत कर दी है। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने बचत खाते में 50 लाख रुपए से अधिक की जमा पर ब्याज दर ½ बढ़ाकर 4% करने की घोषणा की है। एक दिन पहले ही रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर रेपो को ½ बढ़ाकर 4.9% किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी की दरें भी 0.25% तक बढ़ाई हैं। बचत खाते में 50 लाख रुपए से अधिक के दैनिक बैलेंस पर अब 4% का ब्याज दिया जाएगा। पहले यह दर 3.5% थी। वहीं 50 लाख रुपए से कम की जमा पर 3.5% ब्याज मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी आज 2 करोड़ रुपए से कम के टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर बैंक अब 2.75% से लेकर 5.60% तक का ब्याज देगा। इससे पहले आरबीएल बैंक, यस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक और फेडरल बैंक पहले ही डिपॉजिट रेट बढ़ा चुके हैं। ऑटो, होम और पर्सनल लोन अब और महंगे होंगे। बैंकों ने शुरू किया ब्याज बढ़ाने का दूसरा दौर। आरबीआई के रेपो रेट में एक बार फिर बढ़ोतरी करने के बाद ऑटो, होम और पर्सनल लोन महंगे होने शुरू हो गए हैं। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों ने इंटरेस्ट बढ़ाना फिर से शुरू कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और देश की सबसे बड़ी होम फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए लैंडिंग रेट बढ़ा दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट 8.10% से बढ़ाकर 8.60% कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक का रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट 7.40% हो गया है, जो पहले 6.90% था। तीसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट 7.40% हो गया है। एचडीएफसी का रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट को बढ़ाकर 7.05% कर दिया है। अगर आप टेक्नोलॉजी प्रेमी हैं और आप घर बैठे शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो आपके लिए फायदे की खबर है। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर ई कॉमर्स कंपनियां डिस्काउंट का खेल शुरू करने जा रही हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस पर भारी डिस्काउंट की पेशकश करने वाली हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न चुनौतियों की वजह से इन कंपनियों ने पिछले 2 सालों से डिस्काउंट पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स के मुताबिक अमेजन इस माह के अंत में अपनी फ्लैगशिप प्राइम डे सेल का आयोजन करने जा रही है। वहीं फ्लिपकार्ट 11 जून से एंड ऑफ सीजन सेल का आयोजन करेगी। दोनों कंपनियां 15 अगस्त तक फ्लैश सेल का आयोजन करेंगी और ग्राहकों को भारी डिस्काउंट और आकर्षक डील्स की पेशकश करेंगी। तो आप भी अगर नया स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो ई कॉमर्स कंपनियों की सेल का इंतजार जरूर करिए। बीमा कंपनियां बिना मंजूरी पेश कर सकेंगी नए उत्पाद, इरडा ने नई व्यवस्था दी है। बीमा नियामक इरडा ने शुक्रवार को बीमा कंपनियों को बिना किसी पूर्व अनुमति के नए उत्पाद पेश करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए अधिकतर जीवन बीमा उत्पादों के मामले में उपयोग और फाइल प्रक्रिया का विस्तार किया गया है। ये प्रावधान इरडा की तरफ से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के साथ साधारण बीमा उत्पादों में भी इसी तरह के छूट देने के कुछ दिनों के बाद जीवन बीमा के लिए भी लागू किया गया है। पूरी तरह से बीमाकृत भारत बनाने की दिशा में उठाए गए सुधारात्मक कदमों के तहत अधिकतर जीवन बीमा उत्पादों के लिए उपयोग और फाइल प्रक्रिया का विस्तार किया गया है। इसका मतलब है कि अब जीवन बीमा कंपनियां बिना इरडा की अनुमति के भी इन उत्पादों को बाजार में उतार सकती हैं। इसके पहले बीमा उद्योग के शुरुआती दौर में बीमा कंपनियों के लिए किसी भी जीवन बीमा उत्पाद को लाने से पहले पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होता था। बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए आए हैं नए नियम। सरकार ने शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बच्चों को लक्षित करने और उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मुफ्त दावे वाले विज्ञापन शामिल हैं। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अपने नए दिशा निर्देशों में सैरोगेट विज्ञापनों पर भी रोक लगाई है और विज्ञापन दिखाते समय किसी उद्घोषणा में अधिक पारदर्शिता लाने की बात कही है।
ये दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सैरोगेट विज्ञापन दरअसल छद्म विज्ञापन होते हैं जो किसी अन्य उत्पाद का प्रचार करते हैं, जैसे सोडा वाटर के बहाने शराब का प्रचार करना या इलायची के बहाने गुटखा को प्रचारित करना। ये दिशा निर्देश प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित विज्ञापनों पर लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल डीजल में जल्द भड़केगी महंगाई। कच्चे तेल का दाम 1 दशक के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले मानक कच्चे तेल का दाम 1 दशक के उच्च स्तर पर यानी $121 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की बिक्री का मूल्य स्थिर बना हुआ है। तेल मार्केटिंग कंपनियों को प्रत्येक दिन लागत के अनुसार कीमतों को समायोजित करना होता है, लेकिन नवंबर 2021 से पेट्रोल पंप पर बिकने वाले ईंधन के दाम लागत के मुकाबले कम रखे हुए हैं। स्थानीय पेट्रोल पंपों पर दरें अभी $85 प्रति बैरल के मानक के अनुसार हैं। तेल कंपनियों ने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं क्योंकि वो महंगाई को काबू में लाने के लिए सरकार के प्रयासों में मदद कर रही हैं। डीजल के दाम में वृद्धि का महंगाई पर व्यापक असर होता है। इससे परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे फल, सब्जी, सभी ज़रूरी सामानों के दाम बढ़ जाते हैं। कंपनियां अभी पेट्रोल करीब 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल करीब 21 रुपये प्रति लीटर के नुकसान पर बेच रही हैं। एडटेक कंपनियों की मनमानी पर लगेगी रोक। उपभोक्ताओं की शिकायत पर सरकार ने उठाया ये कदम। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एडटेक कंपनियों बायजू और अनअकैडमी के स्कूलों पर अतिरिक्त अध्ययन का दबाव डालने की शिकायतों के बीच इनकी एक बैठक बुलाई है। इससे पहले मंत्रालय ने कई तरह की शिकायतें मिलने के बाद रेस्टोरेंट उद्योग और कैब कंपनियों को फटकार लगाई थी। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार बच्चों पर दबाव डालने वाली एडटेक कंपनियों पर विज्ञापनों, खासकर बायजू के नए विज्ञापन 2 शिक्षक के लाभ के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शेयर बाजार ने लगाया आज गोता। सेंसेक्स 55,000 के नीचे आया। घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को तेज गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक का गोता लगाकर 55,000 के नीचे आ गया। वैश्विक बाजारों में तेज बिकवाली के बीच आईटी, वित्त, बैंक और ऊर्जा शेयरों में नुकसान के साथ बाजार में गिरावट रही। कारोबारियों के अनुसार रुपए की विनिमय दर में गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी का भी बाजार धारणा पर असर पड़ा। बाजार में इस गिरावट से निवेशकों को 3,11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने और अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बढ़ती मुद्रास्फीति को लेकर आशंकाओं के बीच घरेलू बाजार में बिकवाली ने जोर पकड़ लिया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं हमारी और आपकी ज़िंदगी पर असर, हमारे और आपके जेब पर असर। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें मनी टाइम, देखते रहें मनी 9 और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।